मैं ये कह रही हूँ कि प्रेम में भी शर्त की ज़रूरत होती है, तो शर्तों पर टिका है मेरा प्रेम। मैं ये कविता आपके सामने पढ़ रही हूँ। मुझसे प्रेम करने के लिए तुम्हें शुरू से शुरू करना होगा। मुझसे प्रेम करने के लिए तुम्हें शुरू से शुरू करना होगा। पैदा होना होगा एक स्त्री की कोख से, उसकी और तुम्हारी धड़कन धड़कनी होगी एक साथ। मुझसे प्रेम करने के लिए संभल कर चलना होगा हरी घास पर। उड़ते हुए टिड्डे को पहले उड़ने देना होगा। पेड़ों के पत्ते बहुत ज़रूरत पर ही तोड़ने होंगे कि जैसे आदिवासी लड़के तोड़ते हैं। फूलों को नोच कभी मत चढ़ाना देवताओं की मूर्तियों पर। मुझसे प्रेम करने के लिए तोड़ने होंगे नदियों के सारे बांध। एक्वेरियम की मछलियों को मुक्त कर मछुआरे के बच्चे से प्रेम करना होगा। करना होगा पहाड़ों पर रात्रि का विश्राम। मुझसे प्रेम करने के लिए छाना होगा मेरा टपकता हुआ छप्पर। उस पर लौकियों की बेलें चढ़ानी होंगी। मेरे लिए लगाना होगा एक पेड़। अपने भीतर भरना होगा जंगल का हरापन और किसी को सड़क पार कराना होगा। मुझसे प्रेम करने के लिए भटकी हुई चिट्ठियों को पहुंचाना होगा उनके ठीक पते पर। मेरे साथ मेरे खेतों में काम करना होगा। रसोई में खड़े रहना होगा मेरी ही तरह। क्या बात है। बिस्तर पर तुम्हें पुरुष नहीं मेरा प्रेमी होना होगा। वाह। रसोई में खड़े रहना होगा मेरी ही तरह। बिस्तर पर तुम्हें पुरुष नहीं मेरा प्रेमी होना होगा। हाँ, शर्तों पर टिका है मेरा प्रेम। हाँ, शर्तों पर टिका है मेरा प्रेम। मुझसे प्रेम करने के लिए अलग से नहीं करना होगा मुझसे प्रेम। क्या बात है, क्या बात है। तो प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अलग से की जाती है। आप प्रेम करते हैं तो एक मुकम्मल इंसान बनते हैं और उस इंसानियत के दायरे में मनुष्य से लेकर इस दुनिया की सारी जीवित अजीवित छोटी बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो ये एक कविता थी आप सबके सामने, शर्तों पर टिका है मेरा प्रेम। क्या मैं बिल्कुल बिल्कुल सुना सकते हैं। इस संग्रह में एक कविता है, इच्छाएं। सफ़ेद और स्याह दिनों में भी खिलते हैं इच्छाओं के लाल फूल। सफ़ेद और स्याह दिनों में भी खिलते हैं इच्छाओं के लाल फूल। मेरे कब की हजार कल्पनाओं के बाद भी मेरी स्त्री की कुछ ठोस इच्छाएं हैं। नित आकाश में विचरण के बाद भी उसे चाहिए जमीन पर एक कच्चा घर। मछलियों सी बेबाक तैराकी के बाद भी तपती रेत पर चलने का रोमांचक क्षण। अपनी खाली रह गई रात को किसी राहगीर से मांग कर भरने का सुख चाहिए। बिल्ली अपने बच्चे को जिस सावधानी से दबाए रखती है, बिल्ली अपने बच्चे को जिस सावधानी से मुंह में दबाए रखती है, उसे देख मेरी स्त्री जुड़वा बच्चे की मां बनना चाहती है। बिल्ली अपने बच्चे को जिस सावधानी से मुंह में दबाए रखती है, उसे देख मेरी स्त्री जुड़वा बच्चे की मां बनना चाहती है। बस कोई न पूछे बच्चे के पिता का नाम। बस कोई न पूछे बच्चे के पिता का नाम। क्या बात है। एक कविता है, जलदस्यु। एक दूसरे के साथ तैराकी के लिए हम उतर गए थे खारे से खारे जल में। एक दूसरे के साथ तैराकी के लिए हम उतर गए थे खारे से खारे जल में। हमें जल का अवगाहन प्रिय था जलदस्यु। हमने डुबो दी अपनी अपनी नौकाएं, फेंक दिए चप्पू अपने। हमने एक दूसरे की पीठ पर तैराकी सीखी। जल बिंदु, श्वेत बिंदु और देह का वह अमर कण
हमने सभी को प्रणम्य मानकर एक दूसरे को अधिक कामार्थ किया। वे सभी बूंदें और तुम्हारा प्रेम जलदस्यु मेरे ललाट पर चमक रहा है। जल सी शीतल किरण फूट रही है मेरी आँखों से, और तृप्ति से प्रफुल्लित मेरी यह देह देखो। एक दूसरे का जल चुराते और चखते हुए हमने जल के बीज बोए। अब इस जल के अखुए उगे हैं, देखो तो कैसे कैसे तरंगित हो रहे हैं। जल की सम्मिलित धारा में न अहम था न इदम, फिर भी था जल का अलग अलग स्वाद। दूर तक की इस उत्ताल तरंग में हमारा ही तो जल है जलदस्यु। वही एक जल, एक ही आग जो हमें ले आई थी जल तक, एक ही मिट्टी जो मेड़ों को तोड़ मिल रही है जल में। हे जलदस्यु, इस जल की कीमत हम अदा करेंगे। क्या बात है। संग्रह के बाहर कविताएं हैं। इस कविता का शीर्षक है इंतज़ार। हम इंतज़ार बहुत सारी चीज़ों का करते हैं, तो वैसे एक इंतज़ार यह भी है। कर रही हूँ इंतज़ार इसके बीतने का, कर रही हूँ इंतज़ार इसके बीतने का। लंबी बीमारियों और दवाइयों सी भर गई है कड़वाहट। जहन जकड़े हुए हैं, इसको तोड़ने वाला विचार कोई तो होगा, वक्त का मिस्त्री कभी। सबको नहीं मिटा सकती वक्त की आंधियाँ। प्रार्थनाओं में सुबक रही हूँ, तख्तियाँ उठाए हो रही हूँ शामिल विश्व शांति की प्रार्थनाओं में। इस वक्त का कोई तो मल्लाह होगा जो डूब गए सिक्के को पानी के तल से बाहर खोज लाएगा। गिरते पड़ते भाग रही हूँ, चलने से बीत नहीं रही हैं सड़कें। शातिर गलमंचई करने वाले कौन लोग हैं, ठूंठ करते बस्तियाँ। छज्जों से झांक रही है निर्जनता, एक बेचारगी है कल्पनाओं में। नए वक्त को सिरजने वाली भाषा कोई तो कविता होगी, जिस तक पहुंचना होगा मेरे कवि को। क्या बात है। यह कविता मैंने जो एक वैश्विक परिदृश्य में घटना चल रही है, फ़िलिस्तीन में बहुत सारे बच्चे, औरतें, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, नरसंहार, उनका जनसंहार हो रहा है। यह कविता मैं अपनी उन फ़िलिस्तीन के संघर्षशील लोगों को समर्पित करती हूँ। और जहाँ भी इस तरह की घटनाएं, युद्ध, दमन चल रहा है, उन सब के लिए ये कविता है कि ये वक्त जो चल रहा है ये जल्दी ही ख़त्म हो। हम सब इसका इंतज़ार कर रहे हैं। विरोधी समय, जब यह कविता लिखी थी तो दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कोने कोने में एनआरसी और सीए का मूवमेंट चल रहा था। मैंने महसूस किया कि अगर यह एनआरसी और सीए लागू होता है तो देश के एक बड़े पैमाने पर बहुत लोगों के साथ उनके जीवन में कैसी अफरा तफरी मचेगी, कैसी आपदा आएगी। क्योंकि जो लोग अपने बच्चे के जन्म की तारीख नहीं याद रख पाते, वो लोग अपना पुश्तैनी कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे कि उनके पिता के पिता कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था और वो कहाँ से आए थे? मेरी माँ को मेरे जन्म की तारीख नहीं पता। वो बताती है कि मैं सावन के किसी सप्तमी और कौन से पाख में हुई थी। तो 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले के लोगों के पास वो दस्तावेज कहाँ से आएंगे जिस दस्तावेज को दिखाने की मांग सरकार कर रही थी। जो लोग अपना बैंक अकाउंट नहीं देख पाते कि उनके बैंक में कितने पैसे हैं, कितने निकाले गए, कितने आए, वो लोग अपना दस्तावेज कहाँ से दिखाते? तो वो जो स्थितियाँ उत्पन्न होने वाली थी उसको बतौर कभी मैंने कैसे महसूस किया, मैं आपके सामने उसको रखना चाहती हूँ। बैठते हुए उठ पड़ते हैं, सोते हुए जाग पड़ते हैं, नींद से गिर पड़ते हैं।
देखते हैं किसी शिलापट्ट पर अपने ही रक्त की छींटें, सपनों से निष्कासित अपनी गोल टोपी हाथ में उठाए किसी निर्जन प्रांत में देशविहीन होकर मर जाते हैं। क्या है यह? जरूर उनका विरोधी समय होगा, उनके होने से पराजित, अपने अतीत से आहत, उनको घुटने पे ला देने की सोचता। जबकि वे पांचों वक्त झुके हुए हैं अली के लिए, जबकि वे पांचों वक्त झुके हुए हैं अली के लिए। इस धरती पर सिर झुकाए आकाश को उम्मीद से आंखों में आंच रहे हैं। उनकी आत्मा में वही आबेदारी है, उनकी आत्मा में वही आबेदारी है जो पंच प्रयाग में, सिंधु और सतलुज में। जरूर यह नहीं जानता होगा अलिफ बे का मानी, जरूर यह नहीं जानता होगा अलिफ बे का मानी, जिसकी सुंदर लिखावट एक नाव, एक चप्पू है जो जल के क्षितिज पर स्थिर है और गतिमान भी। मैं एक आखिरी कविता पढ़ूंगी। इस कविता को पढ़ने के पहले मैं मुक्तिबोध की 2 लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। हर पल चीखता हूँ, शोर करता हूँ, हर पल चीखता हूँ, शोर करता हूँ कि वैसी चीखती कविता बनाने में लजाता हूँ। हम कविता को बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोते हैं, बहुत कोमल शब्दों में पिरोते हैं, लेकिन कई बार हमारे आसपास की स्थितियाँ ऐसी होती हैं, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो उस कोमलता को चीर कर हमारी चीख को जाहिर करना चाहती हैं, लेकिन हम बतौर कभी कई बार उस चीख को नहीं आपके सामने लाते हैं, बस अपनी कोमलता और उसकी मासूमियत ही आपके सामने लाना चाहते हैं। तो आखिर में क्यों छोड़ दूं? यह हमारा एक तरह का अधिकार है, हमारा संघर्ष है और हमारी दृढ़ता भी है। क्यों छोड़ दूं? आप इसको उस CNRC से भी जोड़कर देख सकते हैं।